हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4/8। इससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको 4 और 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में अच्छे से नहीं आ पाए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 फिर आपके इस वीडियो में है। इसको आप फिर अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे आपके, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट समझाए थे। यहाँ पे आपको करके थोड़ा सा और समझाएंगे, इससे अगर कोई कमी रह गई हो तो आप उसको कंप्लीट करें बच्चों। तो 4 और 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये पूरे नंबर्स फिर दिए गए हैं। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। 572, ठीक है ना। हम देखेंगे कि ये नंबर 4 से और 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हो सकता है 4 से हो जाए 8 से ना हो, या हो सकता है दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या बताया था 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि लास्ट वाले 2 डिजिट, ये 572 बच्चों नंबर है, इसमें लास्ट वाले ये 2 डिजिट हैं, इनको हम चेक करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए बच्चों, 4 से डिवाइड करते हैं हम किसमें, 72 में। तो देखिए 4 बन जा 4, तो कितना बचा 3 बचा। तो यहाँ पर हमने कैरिंग में 2 ले लिया, तो 4 8 जा 32। तो देखिए ये पूरा बच्चों डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आंसर में, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। तो ये 4 से डिवाइड हो गया बच्चों। अब 8 का डिविजिबिलिटी इसमें चेक करेंगे तो हम 572 में डिवाइड करेंगे बच्चों। देखेंगे कि अगर 8 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे 572 पूरे नंबर में। तो 8 7 जा 56, ठीक है बच्चों। 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, 5 माइनस 5 0, कैरिंग में 2 आ गया। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 8 की टेबल में 12 नहीं आता है बच्चों। इसका मतलब इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो दूसरा क्या आंसर आ गया, इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इस तरीके से ये बच्चों रहे इस ए पार्ट के दोनों आंसर। ये 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बी पार्ट पर। तो लास्ट 4 से चेक करेंगे पहले। तो लास्ट वाले 2 डिजिट हम लेंगे, ये वाले बच्चों। तो लास्ट वाले 2 डिजिट हम लेंगे पहले, कितना है 52 है। तो 52 हम यहाँ पे लेंगे बच्चों और इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 बन जा 4, तो कितना बचा 5 माइनस 4 1 बचा, कैरिंग में 2 आ गया। तो 4 से डिवाइड किया 12 में, 4 3 जा 12। तो ये पूरा डिवाइड हो गया बच्चों नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 4 हो गया आपका। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो ये पहला आंसर आ गया बच्चों। अब आगे हम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम लास्ट वाले ये 3 डिजिट उठाएंगे। वहाँ पे स्पेस कम था, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था उसमें कम स्पेस था, या हमने आपको स्पेशली स्पेसेस बना करके सिखाने के लिए ही किया है। तो 352 लास्ट 3 डिजिट हैं, तो 352 हम लिखेंगे बच्चों पहले यहाँ पर, और 8 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 8 5 जा 40 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, और कैरिंग में कितना आ गया 2। 8 से फिर डिवाइड करिए तो 8 4 जा 32, कंप्लीट बच्चों डिवाइड हो रहा है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 8 और लिख दीजिएगा, दोनों से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाई 8। तो यही बच्चों दोनों आपके इसके आंसर हैं। ये आपका 4 से भी बच्चों डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सी पार्ट इसका। तो सी पार्ट में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसका सी पार्ट। लास्ट डिजिट कितने हैं 0 0, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है।
अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 00 हैं तो वो नंबर बच्चों ऑलरेडी 4 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लास्ट में दोनों डिजिट 00 हैं। अगर दोनों डिजिट लास्ट के 00 हैं या फिर 2 डिजिट लेने पे 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर लास्ट के दोनों डिजिट कितने हैं? 00 हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिविजिबल बाई 4। ठीक है बच्चों, ये पहला आंसर हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये 8 से भी डिवाइड है। तो बच्चों हम लास्ट के ये 3 डिजिट ले लेंगे, ये लास्ट के 3 डिजिट लेंगे ये वाले, और देखते हैं 8 से डिवाइड करके अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं बच्चों तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 6 बार डिवाइड होगा बच्चों। तो यहाँ से कैरी ले लो 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, और कैरिंग में कितना आ गया 0। 8 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 8 की टेबल में 20 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 8 से 20 में डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पे लिख दिए बच्चों इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए आंसर। ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है आपका 5504 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन तो बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए लास्ट के डिजिट 2 है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है। अब देखिए बच्चों लास्ट के डिजिट 30 भी हैं तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि अगर लास्ट में 3 0 हैं तो वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर बच्चों आपका 8 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करने की नीड नहीं है, याद रखिए लॉस को। तो डिविजिबल बाई 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये दोनों के आंसर हो गए, डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 8 दोनों सही हो गए आपके। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास। नेक्स्ट नंबर को हम देखेंगे 12,159। तो इसके लास्ट 2 डिजिट पहले हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बच्चों। तो 59 है, यहाँ पे 59 लिख लीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा 59 में। तो 4 बन जा 4, 4 - 4 1, कैरिंग में 9 आ गया। 4 से 19 में डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल में 19 नहीं आता है बच्चों। इसका मतलब जब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है 59 तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। सो बच्चों हम लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इज नॉट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। ये पहला आंसर हो गया बच्चों। अब लास्ट के डिजिट तीनों लेंगे बच्चों हम, ये 159, ठीक है ना। 159 में डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देख लीजिएगा बच्चों 8 2 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 1 जा 8 15 - 8 7 बचा, कैरिंग में 9 आ गया। 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये आपका नंबर 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है बच्चों, डिविजिबल बाई 8। और यही बच्चों हो गए आपके आंसर। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें हम चेक करेंगे क्या ये नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो लास्ट 2 डिजिट पहले हम चेक करेंगे 4 के लिए। तो हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 60 में, 4 से डिवाइड किस में करेंगे 60 में। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड कर लीजिएगा। तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 ज़्यादा हो जाएगा। 6 - 4 कितना आ गया 2, कैरिंग में कितना आ गया 0। तो 4 5 जा 20। तो ये बच्चों देखिए पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना हमारा वो नंबर 60 था, हमने 4 से डिवाइड किया तो ये नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 14,560, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। तो ये पहला आंसर आ गया बच्चों आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसके 3 डिजिट्स को लेंगे, तो 3 डिजिट्स को लेके हम चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास 560, 3 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है 560। 8 से डिवाइड करके देखता हूँ बच्चों, तो 8 7 जा 56, ये देखिए बच्चों, और कैरिंग में क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 ओवर, ठीक है। तो ये 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों इज डिविजिबल बाई 8। तो ये हो गए आपके दोनों आंसर। इसका मतलब ये नंबर बच्चों 4 से भी आपका डिवाइड हो गया और 8 से भी डिवाइड हो गया। अब चलिए अगला नेक्स्ट नंबर मेरे पास है बच्चों 21,084, 21,084। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, लास्ट 2 डिजिट 84 है मेरे पास, हम लास्ट वाले 2 डिजिट लेंगे पहले और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे बच्चों लास्ट 2 डिजिट में। किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से डिवाइड करिए 84 में, तो देखिए 4 2 जा 8, तो क्या बचा नथिंग, कैरिंग में कितना आ गया 4, 4 बन जा 4, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया बच्चों। इसका मतलब ये नंबर भी आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सो हियर वी राइट इज डिविजिबल बाई 21,084 इज डिविजिबल बाई 4। ये पहला आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं बच्चों 3 डिजिट लेकर के, तो 3 डिजिट हमारे कितने हो गए ये वाले, यानी कि 084, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो 84 में हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे 84 में, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, 84 नंबर नहीं आता है 8 की टेबल में, इसका मतलब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाई 8, तो ये पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाई 8, और यही बच्चों हो गए आपके आंसर। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए अब हम अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। तो अगला नंबर है मेरे पास, इसके लास्ट 2 डिजिट है 72, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों 72 में, 4 बन जा 4, 3 आ गया, कैरिंग में 2 आ गया आपका, 4 8 जा 32, कितना बचा नथिंग 0, पूरा डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों इज डिविजिबल बाई 4, इज डिविजिबल बाई 4। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब 8 से चेक करते हैं बच्चों, तो 8 से चेक करने के लिए हमारे पास लास्ट वाले 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो 0 लगा हुआ है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 72 से ही 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये बच्चों नंबर क्या है 8 से भी डिवाइड हो रहा है और पूरा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉज है, ठीक है। इज डिविजिबल बाई 8, तो यही हो गए बच्चों आपके आंसर। चलिए अब बच्चों हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 1700 या 1700। चेक करते हैं बच्चों क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट डिजिट कितने 0 है बच्चों, तो लास्ट डिजिट जब 0 होते हैं तो हमने आपको क्या रूल बताया था 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर लास्ट वाले डिजिट हैं वो अगर डिवाइड हो रहे हैं आपके तो देख लीजिए यहाँ पर 0 है, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मेरा आंसर आ जाएगा। इसीलिए लास्ट के अगर 2 डिजिट हैं और 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये लागू होता है, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ठीक है बच्चों। अब अगर लास्ट के 3 डिजिट देखें तो हमारे पास 700 है, तो हम 700 में चेक करके देखते हैं बच्चों। 8 से डिवाइड करते हैं 700 में क्या पोजीशन है, तो 8 8 जा 64, कितना बचा
10 माइनस 4 6, कैरी लेने के बाद कैरिंग में 0 आ गया ये। तो अब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की टेबल में 60 आता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 8 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिएगा इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर। ये 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब लास्ट आपका है बच्चों 2150। तो लास्ट के डिजिट कितने हैं इसमें, 50। इससे नंबर क्या बन रहा है, 50। 4 से डिवाइड करके देखिए बच्चों 50 में 4 बन जा 4, 5 माइनस 4 1, कैरिंग में 0 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों इज नॉट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं बच्चों। अब लास्ट के 3 डिजिट ले लें तो 150 आ गया। 150 में हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 2 जा 16, 1 बार डिवाइड होगा, 8 बन जा 8, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बचा। कैरिंग में हमने बच्चों 0 ले लिया, 8 की टेबल में 70 आता नहीं है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इज नॉट डिविजिबल बाई 8, इज नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही बच्चों हो गए आपके आंसर। तो इस तरीके से ए से लेकर के एफ तक के पार्ट में सारे क्वेश्चंस आपके हो गए कि कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कौन से नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, या फिर दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 8 से डिवाइड हो रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से आज हमने आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए फिर लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।